बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्क प्लस के आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास है। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि हम लोगों ने रिमोटली किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना हो, किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करना हो तो उसे कैसे एक्सेस करते हैं। तो उसे देखते हैं। मेरे पास एक सिस्टम है, मैं अपने घर में हूँ, पास DSL मैंने लगाई है, DSL की यहाँ कनेक्शन है, साथ PC मेरे यहाँ पे लगी हुई है। अब मैंने किसी से कनेक्ट होना है, किसी के साथ कनेक्ट होना है, वो चाहे यहाँ पे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जर्मन में हो, जहाँ भी हो, थ्रू क्लाउड, थ्रू इंटरनेट कैसे कनेक्ट होंगे हम लोग आपस में। या अगर किसी के पास कोई इश्यू आ रहा हो किसी सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, तो वो कैसे आपके साथ उसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर ले। तो आप रिमोटली उसका इश्यू कैसे जाके हमें सॉल्व कर सकते हो। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिमोटली एक सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे टीम वर्क के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। टीम वर्क आप लोग इन्हें डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे आ जाए, गूगल में आ जाए, बल्कि यहाँ पे फाइल ईपो में आ जाए, फाइल ईपो.com। यहाँ से टीम वर्क आप लोग डाउनलोड कर लें। कभी कभार ये इशू आता है इसमें कि आप किसी के साथ टीम वर्क के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पाते। इशू ये होता है वहाँ पे वर्जन की, किसकी, वर्जन की। आप यहाँ पे टीम व्यूअर टाइप कर लें, इसे क्लोज करके टीम व्यूअर इंटर कर लें। यहाँ पे अब जो भी आपके पास लेटेस्ट वर्जन हो, जस्ट आप इन्हें यहाँ पे से डाउनलोड कर लें। ठीक, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे शुदा एक क्या इमेज इसकी पड़ी हुई है, एक फाइल इसकी पड़ी हुई है। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, टीम वर्क को यूज़ करना है। इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब मेरे पास ये PC है, मैं इसको सोर्स डेस्टिनेशन दोनों ही बना लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन में मैंने यहाँ पे विंडोज 7 इंस्टॉल की है, और साथ ही मेरे पास अपनी लोकल मशीन में मेरे पास विंडोज़ 8 इंस्टॉल है, और मैं रिमोटली विंडोज 7 को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, नेट की कनेक्टिविटी तो है हमारे पास। ना हो मैं यहाँ से इन्हें शेयर कर लेता हूँ। आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, टीम वर्क के नाम से मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे इसकी कॉपी मैं यहाँ पे टीम वर्क फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। चेक करें यहाँ पे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आए, इसे शेयर कर लेते हैं। शेयर करते हैं यहाँ पे शेयरिंग, शेयर। मैंने किसी यूज़र के थ्रू इसे शेयर करना है। यूज़र मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है बाई के नाम से। मेरा अपनी यूज़र CCI है, मैं इसे यहाँ पे एक्सेस नहीं करना चाहता, मैं कोई और यूज़र बना लेता हूँ बाई के नाम से। इसे मैं ऐड कर लेता हूँ, जस्ट शेयर, डन। और सॉरी, एक चीज़ और, प्रॉपर्टीज़ में आए, इसे यहाँ पे शेयरिंग में, एडवांस शेयरिंग में आ जाए। जैसे एक चेक ऑन कर ले, दिस फोल्डर, शेयर दिस फोल्डर। अगर आप परमिशन देना चाहते हो तो आप परमिशन दे सकते हो, रीड, या कुछ चेंज कर, अगर ये बंदा कुछ आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। फुल कंट्रोल ना दे, कभी भी डेटा शेयरिंग में फुल कंट्रोल ना दे, रीड के बेहतर है हमारे पास। यहाँ से मैं एवरीवन को हटा देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। कौन सा यूज़र था मेरे पास, बाई के नाम से। अगर यहाँ से बाई ना मिले आपको, अब तो बाई यहाँ पे मिला मेरे पास, बाई अगर ना मिले तो ऐड में आ जाए, एडवांस, देन फाइंड नाउ, चेक कर ले बाई के नाम से कितने यूज़र होगा। जी, बाई यूज़र है मेरे पास। ओके करें यहाँ पे, ओके, अप्लाई, ओके, देन अप्लाई कर ले, ओके, क्लोज कर ले। फिर आए इसमें से एक और चीज़ देखें, प्रॉपर्टीज़ में आए, शेयरिंग में आए, कितने बंदे से एक्सेस करना चाहते हैं एट अ टाइम। 20 बंदे ने एक्सेस कर सकते हैं। आप इन्हें कम भी कर सकते हो, ठीक है, बढ़ा भी सकते हो। एक चीज़ मैं चेक कर लूँ, बाई जो मेरे पास यूज़र है, आए वो यूज़र है या पावर यूज़र है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ, बल्कि मैनेज में, राइट क्लिक, मैनेज, मैंने से लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स में चेक करे थे इन्हें कि ये मेरे पास यूज़र है या पावर यूज़र। यूज़र के पास कितनी राइट्स होती है, 10% की राइट्स होती है। पावर यूज़र के साथ
90% राइट, एडमिनिस्ट्रेटर के पास 99.9% राइट्स होती है। प्रॉपर्टीज़ में है, ये हमारे पास यूज़र है, इसके पास 10% की राइट्स है। कितनी? ये आपके पास डे टू टाइम चेंज नहीं कर सकता, ये आपके पास यूज़र पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपके पास आईपी आपके पास आ रही, आईपी चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं इसे पावर यूज़र बनाना चाहता हूँ, सो हाउ, ऐड कर ले इसे, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स टाइप कर ले। क्या? एडमिनिस्ट्रेटर्स। ना मिले तो मैं इसे ओके तो कर लेता हूँ, इसे वापस रिमूव कर लेते हैं। अगर ना मिले आपके पास तो आप ऐड में आ जाए, एडवांस, देन फाइंड नाउ, एडमिनिस्ट्रेटर्स लिखा होगा, इसे ओके कर ले, ओके देन अप्लाई, ओके। अभी मेरे पास पावर यूज़र बना। पावर यूज़र कब बनता है? जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं, लास्ट में हम जहाँ पे हम लोगों से एक यूज़र मांगा जाता है, उस यूज़र को हम लोग पावर यूज़र कहते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले तो आपसे यस नो का ऑप्शन मांगे, जो भी आपके पास एप्लीकेशन हो आप उसे वहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो। पावर यूज़र को पहचानने के लिए आसान से एक वहाँ पे मेथड है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हो तो यस नो का जब ऑप्शन मांगा जाए, आपसे परमिशन मांगा जाए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये आपके पास पावर यूज़र है। तो आते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे डेटा शेयर कर ली, तो आते हैं यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट में, ठीक है। मेरे पास विंडोज 7 है। विंडोज 7 से पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अपने पीसी की एड्रेस पिंग कर लेता हूँ। एड्रेस क्या थी मेरे पास, यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, और यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग, देन 192.168.10.2, ये फिक्स की गई यहाँ पे एड्रेस। तो मैं इसे एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले पिंग कर देते हैं 192.168.10.2, मेरे पास कनेक्टिविटी आ रही है, 4 पैकेट सेंड हो गए 32 बाइट के। तो आते हैं यहाँ पे इसे शेयर कर लेते हैं, डबल बैक स्लैश, ये इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश जब भी किसी पाथ को डिटरमाइन करना हो तो देन डबल बैक स्लैश 192.168.10.2 इंटर कर ले। यूज़र मेरे पास क्या था, बाय BHAI, और पासवर्ड स्मॉल में BHAI, जैसे ने ओके कर लिया पे। अब टीवर मेरे पास आए, अब टीवर की जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेनी है। अब एक चीज़ देखिए, आपको इसे इंस्टॉल करना है या मुझे जस्ट अपना काम नहीं करवाना है, 5-10 मिनट के लिए मैंने काम करना है, तो मैंने इसकी इंस्टॉलेशन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैं इसका सेटअप रखता हूँ, मेरे पास 9 वर्जन है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। हो सकता है आपके पास कौन सा वहाँ पे वर्जन इंस्टॉल हो, मेरे पास सारे पड़े हुए हैं, तो मैं इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ, विंडोज 7 में से इंस्टॉल कर लेता हूँ। डबल क्लिक कर ले, और विंडोज़ 8 में मैंने इंस्टॉल नहीं करता, डायरेक्टली मैं रन कर लेता हूँ। बेसिक इंस्टॉलेशन मैंने क्या करना है, पर्सनल यूज़ के लिए, नॉन कमर्शियल के यूज़ कर लेने, एक्सेप्ट, फिनिश। ये अब क्या बना मेरे पास, ये भी मेरे पास पावर यूज़र है, यस। इसके इंस्टॉलेशन देखते हैं। ये मेरे पास हमें इंस्टॉल होगी। एक चीज़ याद रखें, हम लोग अभी जब टीम वर्क यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग वैन के ऊपर यूज़ करें, किसके ऊपर, वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। नेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए के पास, इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए। आप क्लाउड के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है, और ठीक है भाई। तो जब आपके पास नेट होगी तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ विंडोज़ 8 में, यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन नहीं करनी है, मेरे पास बहुत से वर्जन इसके पड़े हुए हैं। अब मैंने राइट क्लिक करके ओपन, देन मैंने यहाँ पे क्या करना है, रन ओनली, वन टाइम यूज़ करना है इसको मैंने, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 1 आवर। तो पर्सन एंड नॉन कमर्शियल, एक्सेप्ट रन। इसी टीम वर्क को आप लैन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, किसके ऊपर, लैन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। यस करें यहाँ पे, मेरे पास भी पावर यूज़र है।
अब मैं इसे मिनिमाइज करके इसे एक्सेस करने के लिए मैं विंडोज 7 को ऑन कर लेता हूँ बाद अपनी टीम वर्क को, और इसे भी यहाँ पे ऑन कर ले। ये मेरे पास विंडोज 8 और ये मेरे पास क्या हो यहाँ पे विंडोज 7। तो मैं विंडोज 7 को एक्सेस कर लूँ या विंडोज 7 से विंडोज 8 को एक्सेस करूँ, जैसे मर्जी आप की। तो मैं यहाँ पे विंडोज 8 से विंडोज 7 को एक्सेस कर लेता हूँ। तो इसकी आईडी क्या है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1172887229। अब अपने इसको एक्सेस करना है, रिमोटली कंट्रोल लेना है, उसका पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन देखनी है, कंप्लीट कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हो, आप देख भी सको उसे, या आप कह रहे हो नहीं मैंने जस्ट डेटा शेयर करना है, डेटा नहीं आप क्या एक्सेस करें मैंने, तो आप फाइल ट्रांसफ़र के ऊपर आ जाए। अब मैंने कंप्लीट स्क्रीन देखनी है, कंप्लीट स्क्रीन को कंट्रोल करना है, तो रिमोट कंट्रोल के ऊपर आए। और पासवर्ड क्या था GW13XX, तो इसे कनेक्ट कर ले। यहाँ पे देखें आपके पास इनकमिंग अवेटिंग एथेंटिकेशन, यहाँ पे हमारे पास AAA सर्वर है, उसी के बेस के ऊपर हमें काम कर रहे हैं। एथेंटिकेशन मांग रहा है, फिर ऑथराइजेशन है, देन अकाउंटिंग इसकी स्टार्ट होगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पासवर्ड क्या है 9W13XX। आप इसके ऊपर लॉगिन कर ले। अब जाके मैंने विंडोज 7 एक्सेस कर ली, क्या कर ली विंडोज 7, ये है या नहीं मेरे पास। अब देखिए मैं यहाँ पे काम करूँ, यहाँ भी आपके पास कर्सर नज़र आ रहा है। आप जाके माई कंप्यूटर ओपन कर लें, थोड़ा यू करें, यहाँ पे सी ड्राइव के ऊपर आना चाहते हो, बैक पे जाए, वापस ई ड्राइव में आना चाहते हो, आप रिमोटली, ठीक है, आप रिमोटली जाके किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो इस तरह से थ्रू टीम ओवर। एक है हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप ये होगा, अगर मैं आपका सिस्टम एक्सेस कर लूँ तो आपका सिस्टम क्या होगा, लॉग ऑफ होगा, आपको स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, मैं जस्ट यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, इसके ऊपर अगर आपने किसी को मैसेजिंग करनी हो तो यह के पास है, यहाँ पे आ जाए, यह के पास क्या है कैम, अगर उसके पास मौजूद है, आपके पास भी क्या हो कैमरा हो, तो आप जाके वीडियो चैट भी कर सकते हो। यह के पास वॉइस है, यहाँ से चैट करना चाहते हो चैट कर ले, ठीक है, टाइप कर ले अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ से आपके पास जवाब इधर से दे दे, दोनों तरफ से मैं एक्सेस करूँ वालेकुम सलाम, ठीक है, सलाम के बाद वालेकुम सलाम, उसके बाद नमाज का टाइम होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। ये हमारे पास टीम वर्क हुई, और इसके थ्रू भी आप फाइल एक्सेस कर सकते हो, आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन्हें मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, इसे भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास विंडोज़ 8 है, क्या है विंडोज़ 8, विंडोज़ 8 के थ्रू मैं विंडोज़ 7 को एक्सेस करूँ। अगर कोई डेटा मैंने भेजना है, मेरे पास डेस्कटॉप पे ये प्रिंटर की इमेज पड़ी हुई है, ये मैं लाना चाहता हूँ कहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 मेरे पास कहाँ पे पड़ी हुई है, ये मैं इसके डेस्कटॉप के ऊपर लाना चाहता हूँ, कहाँ पे इस डेस्कटॉप के ऊपर। तो आते हैं यहाँ पे विंडोज़ 8 की ये प्रिंटर वाली इमेज उठा लेते हैं, डबल क्लिक कर ले, यहाँ पे आ जाए, ऑप्शन क्या है मेरे पास फाइल एंड एक्स्ट्रास, यहाँ पे क्या करें ओपन फाइल ट्रांसफ़र। अब मेरे वाली विंडोज़ को क्या कहते हैं लोकल मशीन, लोकल कंप्यूटर। जो विंडोज 7 है मेरे पास, वो मेरे पास क्या होगी रिमोट कंप्यूटर। तो आते हैं यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को डबल क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, किस नाम से थी प्रिंटर के नाम से या इमेज के नाम से, आप लोग भी भूल गए मेरे ख्याल से, इमेज के नाम से पढ़ी मेरे भाई, इमेज के नाम से पढ़ी है। तो अब मैं ये स्क्रीन ले आता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसे, कौन सी थी, ये थी मेरे पास। अब लाना है मैंने अपने कंप्यूटर से, यहाँ पे ले आना है विंडोज 7 की मशीन, रिमोट मशीन। अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रैग कर लूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर लूँ, शायद मुझे एरर दे दे। क्यों कह रहे प्लीज सिलेक्ट अ डेस्टिनेशन फोल्डर ऑन अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट मशीन में आप लोकेशन तो भाई यहाँ पे वो कर सेट कर ले, कहाँ पे ये अपने ड्रैग करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है,
ड्रैग तो मैंने अपनी मशीन से कर ली, ड्रॉप करनी विंडोज 7 में, तो आप डेस्कटॉप के ऊपर डबल क्लिक कर ले, देन यहाँ से इन्हें ड्रैग करके, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इमेज आ गई नहीं, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से भी सेंड कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हुई, रिमोट डेस्कटॉप थ्रू टीमूवर। तो टीमूवर आप किसी भी कंप्यूटर को जाके एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से इस कनेक्शन को मैं ड्रॉप आउट कर लेता हूँ, ठीक है, इन्हें भी ड्रॉप आउट कर लेते हैं, देन क्लोज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।